हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश एडिक्शन। आज हम एक बेसिक सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, द सेंटेंस। अच्छा, सेंटेंस में बच्चों को इजी बहुत लगता है कि बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इसको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बिना सेंटेंस के हम ग्रामर को पूरी कवर नहीं कर सकते हैं। बिना सेंटेंस के हमारी जो इंग्लिश ग्रामर है उसको हम अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले ग्रामर समझने से पहले हमें सेंटेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक बेसिक सा टॉपिक, द सेंटेंस। देखो, उसके पहले हम समझ लेते हैं कि लेटर्स हमारे कितने होते हैं। ये इंग्लिश के अंदर क्या होता है, हमारे ए से लेकर के जेड तक 26 लेटर्स होते हैं और इन्हीं 26 लेटर्स से मिलकर हमारे बनते हैं वर्ड्स। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ए बी सी डी ई एफ। अच्छा, ये जो हमारे लेटर्स होते हैं ना, ये अपने आप में एक साउंड होता है इनके अंदर। जैसे ए से हमें अ मिलता है, बी से हमें ब मिलता है, सी से हमें स मिलता है। इस तरह जितने भी हमारे ये इंग्लिश में जो भी लेटर्स होते हैं ना, इनमें साउंड होते हैं और इन्हीं साउंड से हम अपने वर्ड्स को क्रिएट करते हैं। जैसे हमने लिखा कि एक हमने लिखा बी से हो गया हमारा ब, एक हमने लिखा अ, ए से हो गया हमारा अ और हमने लिखा ट। ठीक है, तो अब ये मिलकर हमारा क्या बन जाएगा, पूरा BAT बैट। तो ये हमारा क्या बन गया, एक वर्ड बन गया। इसी तरह से हमने लिखा H O और P। तो H से ह, O से O और P से प। तो ये हमारा बन गया हॉप। ओके, तो आपको इतना तो समझ में आया होगा कि जो हमारे 26 लेटर्स होते हैं इन्हीं को मिलाकर के हम बनाते हैं वर्ड्स। अच्छा, वर्ड्स को बनाने के बाद में क्या होता है, फिर इन्हीं वर्ड्स को मिलाकर के हम बनाते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस बनाने के लिए ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी बोला और वो हमारा सेंटेंस बन गया। सेंटेंस एक मीनिंगफुल सेंस देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी आया से रख दिया और वो हमारा सेंटेंस बन गया या हमारा वर्ड्स बन गया। तो सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमने वर्ड समझ लिए, लेटर्स समझ लिए। अब देखो सेंटेंस को समझते हैं। देखो सेंटेंस क्या होता है कि हम जैसे अपनी जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, जितने भी हमारे अंदर की जो भी आइडियाज होते हैं, तो उनको हम व्यक्त करने के लिए, उनको बताने के लिए या तो हम लिख करके बताते हैं या तो हम बोल करके बताते हैं। तो जो भी अगर हम लिख करके बताएंगे या बोल करके बताएंगे तो हम कुछ वर्ड्स बोलेंगे, तो उन्हीं वर्ड्स को हम जब लिखेंगे तो वो बनते हैं सेंटेंस। तो जैसे हम जैसे, लेकिन वो वर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि हाँ उनका एक मीनिंग निकलना चाहिए। जैसे हमने लिखा द शट डोर प्लीज। तो ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें हमें कोई कंप्लीट या कोई हमें मीनिंगफुल सेंस नहीं मिल रहा है। तो अब जैसे क्या होता है कि अब यही सेंटेंस हम लिखेंगे, प्लीज शट द डोर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक मीनिंगफुल एक सेंटेंस हो गया जो हमें क्या दे रहा है, कोई सेंस दे रहा है कि आगे बात को आदमी कहना क्या चाह रहा है। अब इससे हमें क्या समझ में आया, शट द डोर प्लीज, ये हमें कोई, ये मतलब एक क्रम में नहीं, एक सीरीज में नहीं लिखा हुआ है। तो अब आपको इससे इतना तो पता ही चल गया होगा कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो सेंटेंस की डेफिनेशन ये हो गई कि भाई ऐसा वर्ड्स ऑफ ग्रुप विच gives us a meaningful sense that called sentence। हाँ, तो हमने बताया था कि जो सेंटेंस ऐसा होता है ना कि जो भी हमें कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं उनको हम सेंटेंस में नहीं बता। जैसे हम बोले विच आई लाइक मोस्ट, ये हमें सेंटेंस तो लग रहा है, देखने में तो लग रहा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और ये हमारा सेंटेंस बन गया। बिकॉज यू आर लेट, ये भी हमारा एक सेंटेंस है। भाई ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो ये भी एक सेंटेंस हो गया। आई वॉज बोर्न 500 years ago, तो ये भी हमारा एक सेंटेंस है। बट नो, ये क्या है ना, ये हमारे सेंटेंस नहीं है। क्योंकि ये हमें एक मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहे। देखो विच आई लाइक मोस्ट, ये हमें कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे कि हम किसे पसंद करते हैं, कैसे। बिकॉज यू आर लेट, क्योंकि तुम लेट हो, तो ये हमें पूरा सेंस नहीं दे रहा है।
सेंटेंस का मतलब होता है कि पूरा हमें वो सेंस देना चाहिए कि अगला कहना क्या चाहता है। आई वॉज बोर्न 500 ईयर्स अगो, इसका कोई तुक ही नहीं है कि मैं 500 साल पहले जन्मा था, तो ये भी हमारा कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारे सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, जो हमें मीनिंगफुल सेंस देते हैं, उनको हम सेंटेंस कहते हैं। गॉट इट? अच्छा, अब इसके बाद जैसे हमने सेंटेंस समझ लिया, तो सेंटेंस समझने के बाद ये बात आती है कि सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं। तो सेंटेंस नॉर्मली हमारे पास 5 काइंड्स के होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस हमारे पास नॉर्मली 5 काइंड्स के होते हैं। पहला होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इनको हम सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं, इनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें दूसरा होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। तीसरा होता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। और चौथा होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा होता है हमारा एक्सक्लेमेशन। ठीक है, गॉट इट? हाँ, तो सबसे पहले हम अपना असर्टिव सेंटेंस पढ़ते हैं। असर्टिव सेंटेंस में जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं घर जाता हूँ, मैं रोज ऑफिस जाता हूँ, मैं घूमने जाता हूँ, तो क्या है, ये किसी काम को हम दृढ़तापूर्वक डेली करते हैं, उसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। अच्छा, जैसे क्या होता है, इसमें नेगेटिव भी होता है कि मैं ये काम नहीं भी करता हूँ। तो असर्टिव सेंटेंस का आप मतलब समझे कि जो काम हम डेली करते हैं या हम नियम से करते हैं, उसको बोलते हैं हम असर्टिव सेंटेंस। इसमें नेगेटिव भी हो सकता है और इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, इसीलिए इन सेंटेंस को बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं और सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब समझ गए, जैसे कि आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ, या she goes to temple। she goes to temple। ठीक है, तो जैसे ये हमारे जैसे हम जो काम घंटा पूरा करते हैं उसको बोलते हैं हम असर्टिव सेंटेंस। गॉट इट? हाँ, तो पहले हमने पढ़े थे पॉजिटिव वाले कि जैसे क्या होता है, जो पॉजिटिव सेंस देते हैं कि आई गो टू मार्केट, शी गोज टू टेम्पल। अब देखो जैसे कोई सेंटेंस नेगेटिव सेंस भी देते हैं, जैसे दे नेवर कम इन टाइम, वो कभी भी टाइम पर नहीं आते। अच्छा, इसमें नॉट नहीं लगा है, बट नेवर खुद ही अपने आप में नेगेटिव सेंस देता है। दे नेवर कम इन टाइम, आई हार्डली गो देयर, बार्किंग डॉग, सेल्डम बाइट्स। तो ये जो हमारे जो ये कुछ वर्ड्स हैं, ये ऑलरेडी हमें क्या दे रहे हैं, नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। तो ये हमारे सेंटेंस कैसे हो गए, नेगेटिव सेंस हो गए, नेगेटिव सेंटेंस हो गए। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ सेंटेंस हमारा जो होता है वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब देखो, पहले तो हमने बताया था कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो अपने आप में क्या करते हैं, नेगेटिव सेंस देते हैं। अब जैसे कुछ में ऐसा होता है कि नो का खुद ही सेंस निकलता है, जैसे आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी, कोई वहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो हमें क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस देते हैं। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि असर्टिव सेंटेंस कैसे होते हैं, जिनमें हम किसी भी नियम का दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं, जैसे हम रोज कोई कार्य करते हैं, उसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। अब हमारा दूसरा काइंड का आता है सेंटेंस, वो हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम किसी से कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं, जैसे कि
क्या तुम मंदिर जाते हो, या क्या तुम मार्केट जाते हो, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हम पुट अप करते हैं तो वो हमारे कहलाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को पहले तो देखिए दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं यस नो वाले, और एक वे होते हैं जो हम ओरल किसी को बोल करके रिप्लाई या आंसर देते हैं। ठीक है ना, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे होते हैं, जैसे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। तो देखिए जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, डू यू रीड न्यूज़पेपर, कैन यू स्पीक इंग्लिश, इज दैट योर पेन, विल यू पास द एग्जामिनेशन। तो इसमें हम क्या है, हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब देखो इसमें क्या है, जैसे डू यू रीड न्यूज़पेपर, क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो इसमें हम किसी को यस नो में आंसर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं कि यस आई रीड न्यूज़पेपर। हमें आई रीड न्यूज़पेपर कहने की आवश्यकता नहीं है, यस या नो में हम आंसर कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, यस आई स्पीक इंग्लिश, यस बोल सकते हैं। इज दैट योर पेन, तो इसको भी हम यस नो में आंसर दे सकते हैं। विल यू पास द एग्जामिनेशन, इसको भी हम यस नो में आंसर दे सकते हैं। तो जो हमारे सेंटेंस जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब समझते हैं ना, आप जब आगे पढ़ेंगे तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब आपको समझ में आएगा। अभी आप इतना समझिए कि जो हमारे सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वो यस नो वाले होते हैं। उसके अलावा जो हमारे WH से शुरू होते हैं वो सेंटेंस हमारे रिप्लाई करने वाले होते हैं। उनका हम ऑर्डरली हम उनको बोल करके बतलाते हैं कि हाँ नहीं हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब आपको ये इंटरोगेटिव सेंटेंस तो समझ में आ गए कि WH वाले में से कौन कौन से आते हैं। देखो WH वाले सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, WH वाले सेंटेंस देखो जो हमारे WH से शुरू होते हैं, जैसे उसमें हो जाता है हु, whom, which, why, where, ये सब हमारे होते हैं what। इस तरह जितने भी हमारे WH से शुरू होते हैं, जो भी ये हमारे वर्ड्स जो WH से शुरू होते हैं उनको हम बोलते हैं WH सेंटेंस। गॉट इट।